बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने हिंदी खबर से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस मैदान में आ जाए या ओवैसी गुजरात की जनता केवल मोदी को ही चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धा मर्डर केस के दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की है और क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी सुनिए। गुजरात चुनाव को लेकर अब कांग्रेस भी मैदान में उतरने की तैयारी में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। सर, इससे पहले ये उम्मीद नहीं लग रही थी शायद कि कांग्रेस पता नहीं कब तक उतरेगी, लेकिन अब जैसा कि अब सूचना मिली है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही अब मैदान में उतरने वाले हैं गुजरात चुनाव को लेकर। ऐसा है कि हर पार्टी को चुनाव के अंदर आने का अधिकार है और कांग्रेस पार्टी भी आए, इसमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन कांग्रेस कहाँ है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस लगातार खत्म हो रही है और लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप राहुल गांधी और कांग्रेस की बात करते हैं तो राहुल गांधी इस समय ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। ये उनकी जो भारत छोड़ो यात्रा है, ये एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसे है, जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ने वाला व्यक्ति कहीं आगे नहीं बढ़ता है। ट्रेडमिल पे दौड़ने वाला व्यक्ति, उसका किलोमीटर तो बढ़ते हैं, पसीना तो आता है, लेकिन यात्री की यात्रा कहीं पड़ाव नहीं पूरा करती। उसी तरह राहुल गांधी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, उनकी यात्रा का कोई निर्णय, कोई उसका रिजल्ट निकलने वाला नहीं है और कांग्रेस इस समय वेंटिलेटर पर है। ना राहुल गांधी की यात्रा का, ट्रेडमिल पे दौड़ने वाले यात्री का कुछ होने वाला है, ना वेंटिलेटर पर कांग्रेस दोबारा रिवाइव करने वाली है। सूरत में ओवैसी देखिए वहां पहुंचे थे और वहां काले झंडे दिखाए गए और मोदी मोदी के नारे लगे। ऐसा है कि चाहे सूरत हो या कहीं भी हो, पूरे देश के अंदर लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं और पूरा देश आज मोदी को अपना नायक मानता है। अब केजरीवाल साहब हों या ओवैसी साहब हों या कांग्रेस हो, ये जो भी कर लें, जनता मोदी को चाहती है। मोदी जिंदाबाद के नारे पूरे देश में लग रहे हैं। वही सर, एक श्रद्धा मर्डर केस जो है वो ओपन हुआ है, 6 महीने तकरीबन लग गए और लड़की को देखिए 36 से भी ज़्यादा टुकड़ों में काटा हुआ था, फ्रीज़र में रखा हुआ था। आफ्ताब नाम का व्यक्ति था जिसने इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया है। दुखद है, जांच होनी चाहिए और दोषी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी हो, जो लोग विश्वासघात कर रहे हैं, वो बख्शे नहीं जाने चाहिए। यूपी के उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैनपुरी से नामांकन दाखिल कर दिया है डिंपल यादव ने और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये देखिए मुलायम सिंह यादव जी को एक तरीके से उनकी श्रद्धांजलि और तमाम चीज़ों का नामांकन। सपा परिवारवाद की दलदल में, अहंकार की दलदल में फंसी हुई है। अब देश की जनता अहंकार, परिवारवाद और भ्रष्टाचार तीनों से मुक्ति चाहती है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। दिल्ली के नरायणा से आम आदमी पार्टी के पार्षद उम्मीदवार विजेंद्र गर्ग ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और कहा कि बीजेपी राज्य में एमसीडी में भ्रष्टाचार है, जिसे हम खत्म करने का काम करेंगे और दिल्ली को साफ सुथरा ही बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जगह जगह कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। बात करेंगे आम आदमी पार्टी के पार्षद के प्रत्याशी हैं, नारायणा वार्ड से हैं ये, जो कि पहले विधायक भी रह चुके हैं। विजेंद्र गर्ग जी हैं। विजेंद्र जी, विधायक के रूप में आपने काफी काम किया है, पार्षद के रूप में क्या कुछ चुनौतियां हैं? देखिए, पार्षद के रूप में चुनौती है, जो भाजपा का एमसीडी में भ्रष्टाचार है वो बहुत बड़ी चुनौती है। उस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे। दिल्ली आज कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है। जहाँ आप जाएंगे हर गली में कूड़ा है, हर मोहल्ले में कूड़ा है, कूड़े के पहाड़ बन गए हैं जो गिर रहे हैं और वो गिर
के लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। हम दिल्ली को जो अरविंद केजरीवाल जी ने वायदा किया हुआ है वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का, वो आप हम लोग बनाएं। कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कूड़े को हटाने के लिए मशीन लगातार काम कर रही है और कूड़े का जो पहाड़ है वो लगातार कम होता हुआ चला जा रहा वो है। कम नहीं हो रहा, वो खुद से गिर रहा है, क्योंकि वो इतना ऊंचा हो गया कि अब वो गिरेगा और गिरेगा। कई लोगों को उससे नुकसान हो रहा है। अभी आप देखिए गाजीपुर लैंडफिल साइट के अंदर कूड़े का पहाड़ गिरा, वहाँ गाजीपुर मंडी की दीवार गिर गई, उसके नीचे आदमी आते आते बचे। ये भगवान का शुक्र रहा कि वो बच गए। विधायक के रूप में आपने अपने क्षेत्र में कई काम किए। पार्षद का चुनाव अगर आप जीत जाते, क्योंकि आपने अभी नामांकन दाखिल कर लिया है, ऐसे में सबसे पहला काम क्या होगा जो आपको वहाँ पे करना है? सबसे पहली प्राथमिकता होगी हमें अपने क्षेत्र को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना। किसी के घर के आगे कोई कूड़ा ना हो, किसी की नाली गंदी ना हो, किसी भी स्कूल को गंदा ना रखें, डिस्पेंसरी साफ हो, हर जगह साथ व्यवस्था हो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। कितनी जीत की उम्मीद है और किस पर भरोसा है? देखिए, भरोसा क्षेत्र की जनता पर, भगवान पर और स्वयं अपने ऊपर और मेरे कार्यकर्ताओं पर मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह से 21,000 वोट से 2015 में मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे जिताया, मैं समझता हूँ उससे भी बड़ी जीत अब होने जा रही है। चुनौती है पार्षद के रूप में कि नहीं? चुनौती कहीं नहीं नजर आ रही हमें। बीजेपी के साथ बीजेपी तो दिवालिया हो गई है। आप देखिए, बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिले उतारने के लिए। अब जो शख्स आए हैं वो पता नहीं कौन है, कहां से आए हैं, एक दिन बीजेपी में काम नहीं किया। हाँ, इतना मैंने जरूर सुना है कि उनके पास पैसा बहुत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के नारायणा से प्रत्याशी विजेंद्र गर्ग से। इनका साफ तौर पर कहना है जीत हमारी 100% पक्की है। विधायक के रूप में भी वहाँ की जनता ने मुझे पूरा भरोसा दिला करके जीत दिलाई थी और ऐसे में सबसे बड़ा काम कूड़े को लेकर करना है, हर क्षेत्र को साफ रखना है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर नारायणा की जनता किस तरीके से विजेंद्र गर्ग को जीत दिलाने में आगे आती है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। साथ ही हिंदी खबर से बात करते हुए दिल्ली बीजेपी इंचार्ज बेंजात जॉय पांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। एमसीडी चुनाव में जीत बीजेपी की ही होगी। 200 से ज्यादा सीटों के साथ निगम में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। बीजेपी भारी मात्रा से जीत रही है, बहुत उत्साह है। आप देखे होंगे पिछले कई हफ्तों में हमारी चुनाव कार्यालय में जो भीड़ लगी थी और जो उम्मीदवारों का उत्साह था, आप देखे होंगे। और जो हमारी फीडबैक है, सर्वे है, हम भारी मात्रा से जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी 230 सीटों पे जीत की बात कर रही है। वो जिस टाइप के भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, जिस टाइप के उनके लुटेरा प्रकृति सब बाहर आ गया है, वो 2 सीट में भी अगर जीते तो। पांड्या जी, आम आदमी पार्टी कूड़े का मुद्दा उठा रही है, आपको क्या लग रहा है इस बार? देखिए, जितना उनका भ्रष्टाचार लिकर स्कैम में, जितना उनका भ्रष्टाचार सीनियर लीडर सब जेल में भरे हुए, पहले वो उनका जवाब दे। कूड़े के बारे में बहुत कुछ काम किया गया है, हम उसके प्रचार कर रहे हैं। आप लोगों को कितनी सीट की उम्मीद है? हम भारी मात्रा से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी से, सीनियर लीडर यहाँ पर थे हमारे साथ विजेंद्र पांडा। इनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी पहले अपने भ्रष्टाचार को देखे, लेकिन अगर निगम की बात करें तो बीजेपी पूरी तरीके से जीत का दम भर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर 4 दिसंबर को दिल्ली की जनता किसे अपना मतदान करती है और 7 दिसंबर को परिणाम के साथ निगम में किसकी सरकार बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से हिंदी खबर ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रेड फायर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का को ही दर्शाया गया है। हर एक जिले के अलग अलग प्रोडक्ट डिस्प्ले पर हैं। छोटे व्यापारियों को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी हमारे साथ है। सर, एक बड़ी पहल हुई है, उत्तर प्रदेश के भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लगाए गए हैं, क्या कुछ और खास है? आप खुद जाकर के देखिए, आपको देखिएगा। अभी मैंने जैसे बात की कि हमारा जो फोकस है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये एक्सपोर्ट का जो फोकस है, हमारे फूड का फोकस है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। आप खुद जाकर के एक बार राउंड करें। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव को दुर्गा शंकर मिश्र जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तमाम डिस्प्ले पर लगाए गए हैं, जिससे छोटे उद्योगपतियों को बढ़ावा मिलेगा। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।